देवी सरस्वती का अंतिम उपदेश। न बंधन है न मुक्ति, सब शुद्ध बोध है। इस सर्ग में देवी समझाती हैं कि मृत्यु के बाद एक क्षण में पूरा जीवन प्रकट होता है। माता पिता, बचपन सब संकल्प मात्र हैं। जो अनुभव ही नहीं हुआ वह भी स्मृति बन जाता है। जगत कभी भी पैदा ही नहीं हुआ तो मुक्ति की जरूरत क्या है। अज्ञान भी असत्य है और बंधन भी नहीं है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बस जानना बाकी है। 21वां सर्ग। विचार पूर्वक देखा जाए तो स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म अविद्या है और अविद्या भी चिन्ह मात्र ही है। यूँ देवी द्वारा लीला का प्रतिबोधन। श्री देवी जी विशेष रूप से प्रतिपादन करने के लिए पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार करती हैं। श्री देवी जी ने कहा, जैसे नेत्र खोलने से संपूर्ण रूपों की प्रतीति होती है, वैसे ही मृत्यु रूप मोह के अनंतर जीव को शीघ्र संपूर्ण जगतों का पूर्ण रूप से भान होने लगता है। देश काल संबंध में, आकाश में, गंधर्व नगर आदि, धर्म में, स्वर्ग आदि, कर्म में अर्थात घर आदि, और प्रलय पर्यंत स्थिर रहने वाले पृथ्वी आदि अनंत जगत उसके सन्मुख आविर्भूत होते हैं। माइक स्मरणाभास और अनुभवाभास में प्रसिद्ध स्मरण और अनुभव से विलक्षणता दर्शाते हैं। जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टिगोचर नहीं हुई है, वह भी स्वप्न में अपने मरण की नाई मुझसे अनुभूत है और दृष्ट है। इस प्रकार तुरंत स्मरण में आती है। मायाकाश में प्रकाशमान आवरण रहित यह जगत नामक कल्पना रूप नगरी निस्सीम भ्रांति ही है। वासना ही यह जगत, यह सृष्टि इस प्रकार विलास को प्राप्त होती है। समीप में स्थित और वर्तमान कालिक में यह दूर स्थित और भूतकालीन है। यूँ देश और काल के विप्रकर्ष रूप से और सनातन और निष्क्रिय में क्षण उनकी आवृत्ति रूप घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आदि रूप से विपर्यास अर्थात भ्रम ही उक्त वासना का केवल एकमात्र स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान अननुभूत और अनुभूत रूप से दो प्रकार का है। वह पूर्व कारणों से रहित ही और चिद्रूप ही प्रवृत्त होता है। जो अनुभव में नहीं आया है उसमें अनुभूतत्व भ्रांति कहाँ देखी गई है। तो इस पर कहते हैं, अननुभूत में अर्थात जो अनुभव में आरूढ़ नहीं हुआ है उसमें इसका हमने अनुभव किया, ऐसी प्रतीति अंतःकरण में होती है। जैसे कि स्वप्न और भ्रम दशा में अन्य के पिता में ये मेरे पिता हैं, ऐसी स्मृति होती है। यदि कोई कहे कि संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, इस अनादि संसार में सब कुछ अनुभूत ही है, अतएव यह जिसमें स एवायम यह पूर्वमनुभूतः पदार्थः अर्थात जिस पदार्थ का पहले अनुभव किया था वही यह पदार्थ है, इत्याकारक तत्ता का लोप है, ऐसी स्मृति ही है, भ्रांति नहीं है। तो इस पर कहते हैं, कभी प्रजापति की प्रथम सृष्टियों में स्मृति तत्व का त्याग कर केवल अनुभव रूप से ही रहता है। उसके पश्चात क्रमशः स्मृति रूप से प्रतीत होता है। पूर्व अनुभूत का ही भान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।
हे सुंदरी, तीनों भुवन आदि यह दृश्य प्रपंच किन्हीं लोगों की स्मृति में पहले अनुभव में आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हीं की स्मृति में पूर्व में अनुभव में आरूढ़ हुए बिना ही स्थित है। काकतालीय के समान किन्हीं चिदणुओं को पूर्व में अनुभूत ब्रह्मत्व स्मरण के बिना ही प्रतीत होता है। भाव यह है कि जैसे कौवे का जाना और ताल फल का गिरना, इन दोनों का कार्य कारण भाव नहीं है, किंतु काक गमन और फल पतन आकस्मिक है। वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओं को मैं ब्रह्मा हूँ यह स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अवभासित होता है। उसको पूर्व जन्म के ब्रह्मत्व का स्मरण होता है। यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि सहसिद्धं चतुष्टयम् अर्थात तत्वज्ञान, सृष्टि, कर्ण सामर्थ्य आदि ब्रह्मा के स्वाभाविक धर्म हैं इत्यादि स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वासनाओं की राशि ही चित्त है, क्योंकि संसार वासना राशि रूप चित्तमय है। अतः चित्त के विनाश से आत्यंतिक निर्वासना रूप विस्मृति ही मोक्ष है, यह सिद्ध हुआ। विश्व का आत्यंतिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में किसी को भी प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं होते, क्योंकि अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय सपृष्टः अर्थात मुक्त पुरुष को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसी श्रुति है। अहंता और जगत की मूलभूत अविद्या के बाध के बिना यह अनुत्पादमयी अर्थात नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती। कभी उत्पन्न हुए और रज्जु रूप से स्थित सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ के भाव को जाने बिना रज्जु में सर्प का भ्रम शांत होने पर भी शांत नहीं होता। भाव यह है कि रज्जु में जो सर्प भ्रम होता है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ का होने पर भी फिर वह उदित हो जाता है। आत्यंतिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र उपाय है। यदि कोई कहे कि योग से मन की वृत्ति का शमन होने से ही वह शांत हो जाएगा, ज्ञान की उसके लिए क्या आवश्यकता है, तो इस पर कहती हैं जो विक्षेप रूप अंश की शांति से आधा शांत हुआ यानी पूर्णतया निवृत्त नहीं हुआ, वह शांत नहीं होता, क्योंकि समाधि से व्युत्थान होने पर वह फिर मूढ़ पुरुष को विक्षेपार्थ रूप से प्रतीत होता है। क्योंकि मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर दूसरा पिशाच दिखाई देता है। ज्ञान से ही इस संसार सागर से निस्तार हो सकता है। यह विशाल संसार परब्रह्म ही है, यह निश्चय है। अविद्या के बाद से यदि यह प्रकाशित होता है तो प्रकाशित ही रहता है, यानी फिर उसके आवरण आदि की शंका नहीं रहती है। जो पहले यह कहा था कि यह सर्ग ब्राह्मण ब्राह्मणी के सर्ग में अभ्यस्त वासनाओं से उत्पन्न है, उसमें लीला अनुपपत्ति की आशंका करती हैं। लीला ने कहा, देवी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रूप सर्ग में इस सर्ग का कारणभूत संस्कार पूर्व में अनुत्पन्न स्मरण योग्य के पूर्वानुभव के बिना कैसे उत्पन्न हुआ। इस समय राज सर्ग में जो वस्तुएं हैं वे पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप सर्ग में नहीं थी, अतः उस समय उनका अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता। पूर्व अनुभव न होने के कारण संस्कार रूप वासना उस समय नहीं हो सकती, यह भाव है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे
केवल संस्कार ही वासना नहीं है। आगे मैं संस्कार से अतिरिक्त अनादि अविद्या शक्ति रूप वासना भी तुमसे कहूँगी। यदि संस्कार को भी तुम सृष्टि में आवश्यक मानती हो तो सर्वज्ञ ब्रह्मा को भावी वस्तुओं का भी अनुभव हो सकता है। अतः उन्हीं का संस्कार उक्त सर्ग का कारण है, ऐसा मान लो। अपनी देह की सृष्टि आदि में तो उनका भी संस्कार कारण नहीं हो सकता है। यदि कहो कि उनसे पूर्व जो ब्रह्मा रहे उनका संस्कार उनकी देह की सृष्टि में कारण है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्व कल्प की समाप्ति में ही मुक्त हो चुके। जिनका इस समय स्मरण हो रहा है उन वस्तुओं के ब्राह्मण सृष्टि में न रहने से भी उनके स्मरण का अर्थात संस्कार का संभव नहीं है। पहले स्मरण योग्य पदार्थ थे ही नहीं। पूर्व कल्प के ब्रह्मा के शरीर आदि की वासना से युक्त मायोपहित चैतन्य की ही तादृश आकार से स्थिति होने से वही इस प्रकार के अपूर्व ब्रह्मा आदि के रूप से विवर्त को प्राप्त होता है। पूर्व कल्प के ब्रह्मा की वासना से युक्त अविद्या का अविद्या के अधिष्ठान भूत तत्व के ज्ञान से बाध होने पर जो होता है उसे कहती हैं पूर्व कल्प के प्रजापति से अब मैं प्रजापति हुआ। इस प्रकार काकतालीय के समान अर्थात अकस्मात कोई प्रतिभामय काल्पनिक यानी मनोमय प्राणी ब्रह्मा उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रह्मा स्वयं कल्पनामय है, अतएव उसका और उसकी सृष्टि का बाध होना युक्ति युक्त है। इस आशय से कहती हैं जगत के इस प्रकार उदित होने पर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिदाकाश ही स्थित है। पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार से जनित अथवा अनादि अविद्या शक्ति रूप अन्य वासना से उत्पन्न ऋण्य गर्भ की अथवा अन्य किसी की स्मृति रूप इस सृष्टि का कारण परम पद अर्थात माया शबल ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म में तो कार्य कारण भाव आदि भेद की गंध भी नहीं है। चिदाकाश में यह कार्य कारण भाव एक ही है, यानी अभिन्न ही है। भाव यह है कि शुद्ध चिद में कार्य कारण भाव की गंध भी नहीं है। कार्य कारण विकल्प अविचारूप माया द्वारा किया गया है। विचार करने पर उसका बाध हो जाता है। यह दर्शाने के लिए विचार करती हैं। कार्य पट आदि और कारण तंतु आदि ताना बाना आदि सहकारी कारणों से होंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति में यदि वे उपकरण न होंगे तो सहकारी कारण ही क्यों कहलाएंगे। उपकारक रूप कार्य भी वैसे ही सहकारी कारणों से होगा। इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी। उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होने से कार्य कारण भाव का बोध होने पर कार्य कारण कल्पना के अधिष्ठान भूत तंतु आदि का भेद शांत नहीं होता, क्योंकि भेद का कारण कोई नहीं है। युक्ति से ऐसा भले ही हो, पर यह बात अनुभव में कैसे आरूढ़ हो सकती है, उसके लिए श्री देवी जी प्रत्यक दृष्टि का व्युत्पादन करती हैं। स्मर्यते अनेन इति स्मरणम। इस व्युत्पत्ति से स्मरण चित्त संवलित व्यष्टि और समष्टि अंतः कारण है। उसी को आप वेदन मानिए और वह माया शबल ईश्वर का कार्य है। वहाँ पर मायोपाधि और अंतः कर्णोपाधि का भेद प्रतीत होने पर उससे उपहित अधिष्ठान रूप सन्मात्र में भी भेद कल्पना होने से कार्य के अस्तित्व का जन्म कारण सत्ता के अधीन है। इस भ्रम से पूर्व अवस्था वाले सद्रूप कारण को यह उत्तरावस्था वाला कार्य है
ऐसा जो तुम जानती हो वैसा जानना ठीक नहीं है, किंतु माया और उसके कार्य की उपेक्षा कर उन दोनों में अनुगत सन्मात्र महाचिद रूप का ही स्मरण अर्थात वेदन जानो। उस पूर्वोक्त लक्षण वाले प्रत्येक दर्शन से कार्य कारणता तो बाधित हो गई, बच गया केवल कार्य और कारण शब्द। वह भी इस दृष्टि से देखने पर वास्तव नहीं है। इस प्रत्येक दृष्टि का स्वराज्य सिद्धि में खूब स्पष्ट रूप से उपादन किया गया है। पिंडावस्था घटत्वे मनसि कलयतो हेतु कार्यत्वाब्धि स्यात् मृन्मात्रं यद्वदेकं स्फुटं भीमृष्टो नैव हेतुर्न कार्यं तद्वन्मायी प्रपंचो झटिति कलयतो ब्रह्म विश्वस्य हेतुः सन्मात्रं त्वेकरूपं पटु परिमृष्टो नैव मायिन विश्वम। अर्थात जैसे मन में मिट्टी का पिंड और घटत्व का ग्रहण ध्यान कर रहे पुरुष की हेतुत्व और कार्यत्व बुद्धि होती है, केवल मिट्टी का पिंड का ही ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में न कार्य है और न कारण है, वैसे ही मायावान और प्रपंच का ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में ब्रह्म विश्व का हेतु है। यह प्रतीति होती है एक रूप सन्मात्र का ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में न मायावान है और न विश्व ही है। वार्तिक में भी कहा है, तस्मात् संभावना मात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि उक्ते अर्थे संशयश्चेत् स्यात् प्रत्यक दृष्टिया निरीक्ष्यताम्। इसलिए संसार प्रत्यगात्मा में संभावना मात्र है। उक्त अर्थ के विषय में यदि संदेह हो तो प्रत्येक दृष्टि से देखिए। इस प्रकार प्रपंचाभाव अक्षोण स्थित है, यूं उपसंहार करती हैं। इस तरह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है, यह भी चित ही है। केवल चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाश में स्थित है, क्योंकि स्वे महिमनि स्थितः अर्थात अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसी श्रुति है। प्रत्येक दृष्टि से प्रबुद्ध हुई लीला ने कहा, हे देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा लोगों को जगत की स्फुट रूप शोभा दिखलाती है, वैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिखलाई है। इस समय जब तक मैं अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में व्युत्पत्ति प्राप्त न कर लूं, तब तक आप मेरी इस उत्कंठा को नष्ट कीजिए। हे देवी, जिस घर में वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहता था, उस सृष्टि में पर्वतीय ग्राम में मुझे ले चलिए, उसे मैं देखती हूँ। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, परम पवित्र जो चैत्य शून्य चिन्मय दृष्टि कारण ब्रह्म रूपता है, उसका अवलंबन कर इस आकार का त्याग कर निर्मल हो जाओ। भाव यह है कि उसके अवलोकन के लिए समाधि द्वारा पहले की नाई इस शरीर का भूल जाना परम आवश्यक है। तदनंतर तुम मायाकाश रूप चिदाकाश में स्थित उस सृष्टि को अवश्य प्राप्त हो जाओगी कि भूमि में स्थित मनुष्यों के संकल्प मनोरथ की नाई और आकाश के अंतःपुर की नाई हैं। तुम्हारे पूर्वोक्त प्रकार से निर्मल होने पर हम दोनों साथ साथ किसी प्रकार के प्रतिबंध से शून्य उस सृष्टि को देखेंगे। उस सृष्टि के दर्शन रूप महल के द्वार में यह शरीर का बड़ा भारी प्रतिबंध है। इस शरीर के रहते उसका दर्शन कदापि नहीं हो सकता, यह भाव है। लीला ने कहा, हे देवी, इस शरीर से दूसरी सृष्टि क्यों प्राप्त नहीं होती? इसमें क्या युक्ति है? इस बात को कृपा कर आप मुझसे कहिए। श्री देवी जी ने कहा, वत्से,
यह जगत मायामय होने के कारण अमूर्त है, लेकिन मिथ्या ज्ञान से आप लोग इन्हें मूर्तिमान मान बैठे हैं। जैसे कि स्वर्ण को लोग अंगूठी समझ लेते हैं, जैसे अंगूठी का आकार धारण किए हुए स्वर्ण में अंगूठी पना नहीं है, वैसे ही जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में भी जगत नहीं है। यह जगत आकाश शून्य ही है। यहाँ पर जो दिखलाई देता है वह ब्रह्म ही है। जैसे धूलि के विरोधी समुद्र में प्रतिबिंब रूप धूलि दिखलाई देती है, वैसे ही ब्रह्म में भ्रमवश माया दिखाई देती है। उक्त अर्थ में प्रमाणों की असंभावना का मूलोच्छेद करने के लिए दृढ़तर प्रमाणों को दिखलाते हैं। यह संपूर्ण प्रपंच झूठा है और ब्रह्म सत्य है, अद्वितीय आत्मरूप। इस विषय में उपनिषद वाक्य, गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है। ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म से भिन्न कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म की ही इस प्रकार की यह आवृत सत्ता सृष्टि के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई है। ब्रह्म और जगतों की कारणता और कार्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण सहकारी कारणों का अभाव है। अभ्यास न होने के कारण जब तक तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं होती, तब तक तुम निश्चय अब्रह्म रूप अर्थात ब्रह्म भिन्न देह आदि में आत्मबुद्धि करने के कारण देह आदि रूप हो। अतएव तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बार बार अभ्यास करने के कारण उक्त अर्थ में अर्थात अद्वैत ब्रह्म में जो अत्यंत व्युत्पन्न हो गए हैं, ऐसे हम लोग उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। मनोरथ से गढ़े गए नगर के समान मेरा शरीर आकाशमय शुद्ध चिताकाशमय है। इस देह से मैं ब्रह्म रूपी उस परम पद को अपने अंतःकरण में ही देखती हूँ। भद्रे, जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही ये ब्रह्मा आदि भी विशुद्ध चित्त रूपी देह से ब्रह्म दर्शन के योग्य हैं। वे ब्रह्म रूप जगत और जगत के व्यवहारों की ब्रह्म के एक देश में स्थिति देखते हैं। पादोऽस्य विश्वाभूतानि अर्थात उसका एक हिस्सा संपूर्ण भूत हैं और अमृत 3 भाग द्योतनात्मक स्वरूप में है, ऐसी श्रुति है। यह देह केवल अन्य सृष्टि के दरवाजे पर जाने में ही प्रतिबंधक नहीं है, किंतु तत्व ज्ञान का भी प्रतिबंधक है। बेटी, अभ्यास न होने के कारण ब्रह्म रूपता को प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार कलन स्वरूप, कलन यानी अंतःकरण में जो चिदाभास तत्स्वरूप स्थित है, अतएव तुम प्रकरण प्राप्त ब्रह्म को और उक्त पर्वतीय ग्राम को नहीं देखती हो। इस देह से उसकी जो प्राप्ति नहीं होती, उसमें हेतु है उसका संकल्प जन्य होना। इस बात को कैमुतिक न्याय से दृढ़ करती हैं। जब अपने संकल्प से अर्थात मनोरथ से निर्मित नगर अपने शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से विरचित नगर को अन्य देह कैसे प्राप्त करेगी? यानी यह संभव नहीं है। हे कार्यज्ञों में श्रेष्ठ सुंदरी, इसलिए इस देह का परित्याग कर तुम चिद व्योम रूपिणी हो जाओ। चिद व्योम रूपिणी होकर तुम तुरंत उसको देखोगी। अतएव तुम शीघ्र वही कार्य करो। देह से साध्य अथवा देह से असाध्य जो संकल्प नगर का व्यवहार, उसके उपभोग के प्रति संकल्प नगर सत्य है, यानी व्यवहार क्षम है। पर देह से साध्य अथवा देह से असाध्य अन्य किसी व्यवहार के लिए सत्य नहीं है। ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न इस जगत का हमारे संकल्प से जनित अर्थात सांकल्पिक नगर से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि संकल्प जन्यत्व दोनों में समान ही है।
फिर उनमें परस्पर विलक्षणता कैसे हो गई? ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर अनादि नियति रूप ईश्वर की इच्छा स्वरूप माया शक्ति से उनमें विलक्षणता हुई है, ऐसा श्री देवी जी कहती हैं। प्रथम सृष्टि में यह जगत भ्रांति जैसे दृढ़ता को प्राप्त हुई थी, तभी से लेकर यह ईश्वरेच्छा रूप माया शक्ति वैसे ही दृढ़ता को प्राप्त हुई है। भाव यह है कि हमारे द्वारा संकल्पित नगर और ब्रह्मा द्वारा संकल्पित जगत की विलक्षणता में अनादि ईश्वरेच्छा रूप माया शक्ति ही हेतु है। लीला ने कहा, हे देवी, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में तुम और हम साथ ही जाते हैं, पर माता, मैं पूछती हूँ कि हम लोग साथ साथ कैसे जाएंगे? इस शरीर को यहाँ पर रखकर शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त से मैं उस आकाश में सृष्टि में जाऊंगी, पर आप अपनी इस देह से वहाँ कैसे जाओगी? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, जैसे तुम्हारा संकल्प में आकाश वृक्ष सांकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तविक सत्ता से शून्यात्मक ही है, न वह आवरण करने वाली भीत आदि की नाई मूर्तिमान है, न वह आवरण से रोका जा सकता है, और न आवरणभूत दीवार का भेदक है, क्योंकि शून्य स्वरूप जो ठहरा। शुद्ध सत्व गुण का कार्य हमारा शरीर आदि चिद्रूप का ही वैसा शरीराकार प्रतिभान है। इस कारण परम ब्रह्म से तनिक ही उसमें भेद है। जैसे जले हुए वस्त्र में वस्त्राकार वस्तुतः उसकी भस्म ही है, वैसे ही अस्म देहाकार वस्तुतः ब्रह्म ही है। यह भाव है। मेरा यह शरीर इस प्रकार का है, अतएव तुम्हारी नाई इसका परित्याग करके मैं नहीं जाती हूँ। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, वैसे ही इसी देह से मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस प्रदेश को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि ऐसी बात है तो मेरे पति की संकल्प जनित सृष्टि से इसका अर्थात मेरी देह का संयोग कैसे हुआ? इस पर देवी जी कहती हैं, जैसे जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल जाती है, वायु वायु से मिल जाती है, वैसे ही यह तुम्हारी देह मनोमय देहों से और अन्य वस्तुओं से मिल जाती है। तब तो मेरा शरीर भी वस्तुतः मनोमात्र होने से आपके शरीर का सजातीय ही ठहरा। इसलिए आपके शरीर से अभिन्न होकर या आपके शरीर से संयुक्त होकर वहाँ क्यों नहीं जाया जा सकता? तो इस पर कहती हैं, पृथ्वी का विकार पार्थिव कहलाता है। पार्थिवत्व से जो जाना जाए वह पार्थिवत्व संवित है, यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संवित यानी उससे विरुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप मेरे शरीर से कदापि अभेद या संयोग को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या काल्पनिक पर्वत और सत्य पर्वत का परस्पर आघात टकराना कहीं हो सकता है? अर्थात कहीं नहीं। मेरा शरीर भी तो मानस ही है, इसके मानस होने से यह पार्थिव कैसे? इस पर कहती हैं, तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही है। जैसे स्वप्न में दीर्घकालिक ध्यान में भ्रम से संकल्प होने पर और गंधर्व नगर में आतिवाहक चित्तमय पदार्थ आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है, वैसे ही तुम्हारे सरीखे लोग आतिवाहक चित्तमय देह को चिरकाल के अभ्यास से आधि भौतिक समझ बैठे हैं। तो कब इसके पार्थिव भाव की निवृत्ति होगी? इस प्रश्न पर देवी जी कहती हैं, जब समाधि के अभ्यास से तुम्हारी वासना अल्प हो जाएगी, तब फिर आतिवाहिक भाव तुम्हारे शरीर में प्राप्त होगा। अन्य लोगों के स्थूल देह का नाश दिखलाई देता है, अतएव जीवन मुक्त के शरीर का भी नाश ही संभावित है।
उसके आतिवाहिक होने की संभावना नहीं है। इस आशय से लीला पूछती हैं, समाधि के अभ्यास से जब हमारा शरीर आतिवाहिक सूक्ष्म है, यह प्रतीति दृढ़ हो जाती है, तब वह स्थूल देह उक्त सूक्ष्म दशा को अर्थात अतिवाहिकता को प्राप्त होता है अथवा विनष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानी का शरीर ज्ञान से बाधित हो जाता है, अतः वह जले हुए वस्त्र के समान है ही नहीं। केवल पूर्व काल की वासना मात्र से वस्त्राभास की नाई प्रतीत होने पर भी वासना के और सूक्ष्म होने पर उससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए वह आतिवाहिकता अर्थात सूक्ष्मता को ही प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त नहीं होता है। इस आशय से देवी ने उत्तर दिया, जो वस्तु है उसी में नाश और नाश के अभाव का क्रम होता है। जो पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, उसका नाश कैसा? बेटी, यथार्थ ज्ञान होने से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निवृत्त होने पर सर्प का विनाश नहीं हुआ। और हुआ यह कथन क्या प्रयोजन रखता है? यानी जब सर्प था ही नहीं, तब उसके विनाश और अविनाश की कथा काक दंत गणना के समान निष्फल है। जैसे सत्य के परिज्ञान से रज्जु में सर्प नहीं दिखलाई देता, वैसे आतिवाहिक शरीर के ज्ञान से आधि भौतिक शरीर नहीं दिखाई देता। कल्पित दृश्य प्रपंच पहले था, ज्ञान से उसकी समूल निवृत्ति हो गई है। इस प्रकार की व्यवहार कल्पना स्थूल दृष्टि से ही होती है, तत्व दृष्टि से तो उसकी भी संभावना नहीं है। कल्पना यदि किसी के द्वारा समर्थित हो तो उसकी भी ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। जो शिला है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया ही गया है। काल्पनिक पदार्थों का भी अज्ञान दशा में उपभोग देखा ही जाता है। ज्ञान होने पर उनकी निवृत्ति हो जाती है। यह भाव है। गौड़पादाचार्य ने भी कहा है, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि किंचित उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अर्थात विकल्प गुरु शिष्य शास्त्र आदि निवृत्त हो जाता है यदि वह किसी के द्वारा कल्पित हो। जैसे यह प्रपंच रज्जु में सर्प के समान भ्रांति है, वैसे ही शिष्य आदि भेद विकल्प भी भ्रम ही है। वह ज्ञान प्राप्ति से पहले उपदेश के लिए उपात है। उपदेशार्थ यह वाद यानी शिष्य, शासक, शास्त्र आदि होता है। उपदेश के कार्यभूत ज्ञान के उत्पन्न होने के उपरांत तत्व के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता। तब आप लोग अपने शरीर को कैसे देखते हैं? यह प्रश्न होने पर देवी जी कहती हैं, परम ब्रह्म से परिपूर्ण यह देह आदि 5 कोश, जो कि एक एक के अंदर प्रविष्ट महिमा में स्थित परम ब्रह्म ही हैं। ऐसा हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं। हे भद्रे, तुम ऐसा नहीं देखती हो, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्वज्ञान नहीं हुआ है। यदि शंका हो कि चिति तो अदृश्य है, यह दृश्य सत्वरूपता को कैसे प्राप्त हुई, तो इस पर कहते हैं, हिरण्यगर्भ की सृष्टि में उसे दर्शन का विषय बना रही चिति का चित्व धर्म होता है। जब पंचीकरण के द्वारा कल्पना से स्थूल रूप की कल्पना हुई, तब सभी से लेकर एक अनुगत तत्व दृश्य के अनुरोध से स्वयं भी दृश्यभूत अपने को भ्रांति से देखता है। जो पहले यह कहा था कि कलन नामक प्रथम विकार के अधीन ही तो संपूर्ण कल्पना होती है, उस कल्पना में ही लीला अनुपपत्ति की शंका करती है। लीला ने कहा, देवी, देश और काल आदि के विभाग से रहित
नित्य विद्यमान परतत्व में अर्थात ब्रह्म में कलन ईक्षण नामक प्रथम विकार का अवसर ही कहाँ है। भाव यह है कि पूर्व काल में स्थित दूध उत्तर काल में दही के आकार में परिणत होता है। दही होने पर दूध विद्यमान नहीं रहता। देश काल संबंध शून्य नित्य विद्यमान ब्रह्म में कलन का अवसर ही नहीं है। तुमने ऊपर जो दोष कहा है वह विकार को सत्य मानने पर ही होता है, मिथ्या मानने पर नहीं होता। इस प्रकार लीला द्वारा उपस्थापित दोष का देवी जी परिहार करती हैं। जैसे स्वर्ण में कटकत्व वलयत्व है ही नहीं, जैसे जल में तरंगत्व है ही नहीं, और जैसे स्वप्न के नगर और मनोरथ से कल्पित नगर आदि में सत्यता है ही नहीं, वैसे ही सत चित आनंद ब्रह्म में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे आकाश में धूलि नहीं है, वैसे ही परम ब्रह्म में कलन नामक प्रथम विकार नहीं है। विषय शून्य शांत अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म का विशुद्ध विकास है। पर जैसे श्रेष्ठ चंद्रकांत मणि भ्रमवश कांच की नाई प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। अब लीला उक्त भ्रम का कारण पूछती हैं। लीला ने कहा, हे देवी, कृपा कर आप बतलाइए कि हम लोगों को इतने सुदीर्घ काल तक किसने द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। विचार से बाध्य होने के कारण विचार विरोधी अविचार शब्द से वाच्य मोह ने ही उक्त भ्रम में लोगों को डाल रखा है। यूँ देवी उसका समाधान करती हैं। श्री देवी जी ने कहा, चंचले, तुम अविचार से व्याकुल होकर चिरकाल से भ्रांत हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न है, विचार से उसका विनाश होता है। विचार से अविचार पलक भर में ही निवृत्त हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। इसलिए न तो अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है, और बंधन न होने से न मोक्ष ही है। इसलिए यह जगत केवल अबाधित शुद्ध बोध ही है। कितने काल तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। अतएव तुम ब्रह्म में भ्रमशालिनी हो, इसलिए व्याकुल हो। ज्ञान से द्वैत वासना का बाध होने पर तत्व वासना का शेष रहना ही वासना की अल्पता है। वही मुक्ति का बीज है। वह अब तुम्हारे चित्त में पड़ गया है। अतएव विवेकशालिनी, तुम आज से प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो। यदि कोई कहे कि फिर द्वैत वासना का अंकुर हो जाएगा, तो उस पर कहती हैं, संसार नामक यह दृश्य पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ, तब लोगों को उसकी वासना कैसे होगी? और वासना भी क्या है? भाव यह है कि न वासना है और न जगत ही है। फिर वासना से द्वैत का प्ररोह कैसे? अध्ययन रूप परम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर दृष्टा, दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव होने पर हृदय में इस वासना क्षय रूप बीज के कुछ अंकुरित होने पर राग द्वेष आदि दृष्टियाँ क्रमशः उदय को प्राप्त नहीं होंगी और संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी एवं निर्विकल्प समाधि परम स्थिरता को प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने से कुछ समय के बाद मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के अवलंबन से
अर्थात साक्षात्कार से। तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा से रहित, अतएव कलंक शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारण अविद्या का अवसान भूत अर्थात बाध की अवधि रूप मोक्ष रूप हो जाओगी।